नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनसत्ता पर। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव। पाकिस्तान में भारत के मोस्ट वांटेड शाहिद लतीफ आतंकी की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि इसके पीछे किसी इंटेलिजेंस का हाथ नहीं है, बल्कि अपने ही एक गैंग वॉर में उनकी हत्या की गई। और उस तरह की जो लिस्ट है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है और ये साफ हो रहा है कि आतंकियों के बुरे दिन आ गए हैं, क्योंकि इस साल और पिछले साल कई ऐसे आतंकियों के नाम सामने आए जिनका खात्मा उनके खुद के गैंग ने, उनके बॉडीगार्ड ने, इन तमाम लोगों ने किया। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए और ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेजर जनरल डॉक्टर जेके बंसल, रक्षा विशेषज्ञ। सर, आपका जनसत्ता पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। आपका भी बहुत शुक्रिया। हमने इनवाइट किया, मैं इसलिए आपका शुक्रगुजार हूँ। सर, जो लगातार लिस्ट सामने आ रही है, आज एक और नाम सामने आया, ये जो शाहिद लतीफ है उनका नाम सामने यहाँ पर आया और उसके बाद ये बात सामने आई कि एक और गैंग वॉर में उनकी हत्या हुई है, मस्जिद के अंदर गोली मारकर उनकी हत्या की गई और ये लिस्ट लगातार लंबी होती जा रही है। मोस्ट वांटेड था इंडिया के लिए वो, लेकिन अब क्या ये कह सकते हैं आतंकियों के जो बुरे दिन है वो शुरू हो गए हैं, क्योंकि लगातार इस तरह के जो वाक्य हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। देखिए, जो आतंकवादी हैं वो बिल्कुल उनके बुरे दिन शुरू आ गए हैं। वो आपस में ही लड़ते झगड़ते रहते हैं, उनका काम ही मारकाट करना होता है और वो एक दूसरे में टॉलरेंस नहीं होती बिल्कुल भी। और ये आपने देखा होगा कि इवन जो अफगानिस्तान में है वहां पे भी आतंकी ग्रुप आपस में लड़ते रहते हैं। इसी प्रकार से जो है पाकिस्तान के अंदर जो डिफरेंट फैक्शंस हैं या आतंकवादी ग्रुप हैं, जो लतीफ तो मोस्ट वांटेड था और इसने हिंदुस्तान पे भी जो पठानकोट का 2016 में जनवरी के महीने में था, उसने 4 आतंकवादी भेजे थे। उसमें हमारे 6 एक सिविलियन की मौत हो गई थी और ये बहुत मोस्ट वांटेड था इंडिया के लिए भी। इस आतंकवादी बहुत जरूरी है ऐसे आतंकवादियों का, जो निर्दोष लोगों को मारते रहते। मस्जिद के अंदर में ही इसको अज्ञात जो इनके 2 साथी थे, 10 का जो मस्जिद है पाकिस्तान की, उसके अंदर में इनका मर्डर कर दिया गया, इनको मार दिया गया और 2 इनके साथी भी साथ में मारे गए। तो अच्छा ही है कि आदमी ये लड़ भिड़ करके मर जाएं, तो इनको और पाकिस्तान को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि वहां पे अब बहुत सारे ग्रुप हैं जो उनके लिए भी सरदर्द बने हुए हैं। ये जो जैसे मोहम्मद का आतंकवादी था, हिंदुस्तान के अंदर में इसको 1994 में सबसे पहली बार ये आया, फिर 1996 में ड्रग तस्करी में इसको जेल में रखा गया और 2010 में इसने अपना टर्म्स पूरा करने के बाद में इसको जो जेल से छोड़ दिया गया, जबकि छोड़ना नहीं चाहिए था किसी भी आतंकवादी को, क्योंकि 1999 में एक हमारा हाईजैक किया था इन्होंने विमान। उस समय भी जो है डिमांड की थी कि इसको छोड़ा जाए, लेकिन उस समय इसको ना छोड़ करके मसूद अजहर को छोड़ दिया गया था। और फिर जो है 2010 में जब इसको छोड़ा तो इसने जाके फिर वहां पे इंडिया के अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोगों को तो छोड़ना ही नहीं चाहिए था। इनके लिए तो यहाँ से हिंदुस्तान को उस समय 2010 में ही इसको नहीं छोड़ना चाहिए था। उसमें कि जी इसका टर्म्स पूरा हो गया। आतंकवादी का क्या टर्म्स, वो तो आतंकवादी करेगा जब उसका रिकॉर्ड ही ऐसा है। तो इसलिए इसको नहीं छोड़ना हुआ। लेकिन जो जैसा ऐसे लोग हैं उनका खात्मा तो होना ही है और अच्छा हुआ कि उसका एक अंत हो गया और अज्ञात लोगों ने, उनके ग्रुप वालों ने, किसी ने उसको मार दिया। सर, आपने ये यहाँ पर कहा कि भारत जो है उसे फांसी के फंदे तक नहीं पहुंचा पाया। ये थोड़ी सी फेलियर भी और साथ ही जो सबूत का अभाव है वो भी लगातार रहा। लेकिन क्या ये कहा जा सकता है, क्योंकि ये बार-बार बात आ रही, क्योंकि गैंग वॉर की बात आ रही है, इन लोगों के आपस में लड़ाई झगड़े की बात हो रही है, तो क्या आईएसआईएस भी इन तमाम लोगों को मरवा सकता है? क्योंकि ऐसा बार-बार कहा जाता है कि आईएसआईएस का जब काम खत्म हो जाता है तो वो ये नहीं देखता कि वो उनके ग्रुप के हैं, अपने ग्रुप के इन तमाम लोगों का खात्मा वो खुद भी शुरू कर देता है। बिल्कुल सही कहा आपने। जब ये देखता है ऐसा ही कि उनके काम के नहीं है और उनके लिए एक सरदर्द बने हुए हैं, उनके लिए एक परेशानी है, तो उनको खत्म कर देता है वो अज्ञात लोगों को भेज करके। तो इसमें आईएसआईएस का भी काम वो हो सकता है, क्योंकि अभी जितने भी आतंकवादी ग्रुप हैं और पाकिस्तान के अंदर में, ये पाकिस्तान को ही जो वहां पे आतंक फैलाया हुआ है इन्होंने। जैसे पाकिस्तान ने पहले अफगानिस्तान में जो बढ़ा टेररिस्ट को, अभी वो
तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वो पाकिस्तान को दुखी करता है। तो इसी प्रकार से जो ये जो जितने भी टेररिस्ट हैं, जब जो इनको बढ़ावा दिया जाता है, तो अंत में आकर के ये लोग उसी को करते हैं। ये तो वेल नोन फैक्ट है। किसी भी गुंडे को कोई भी पालता है और वो गुंडा उनके लिए काम करता है, तो कुछ दिन बाद वो गुंडा उनको ही, जिसने उनको पाला, उनको ही सताने लग जाता है। तो यही हाल जो इस समय पाकिस्तान का हो रहा है। पाकिस्तान ने जो टेररिस्ट पाले हुए हैं, उन टेररिस्ट का अब जो है वो इफेक्ट उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है, और अब उनको जो ये चाल चलनी पड़ रही है कि उनको खत्म कर दिया जाए। आईएसआई इसमें लगी हुई है, या आपस में गैंगवार के लोगों को, इनको आपस में जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो भिड़ जाते हैं अपनी वर्चस्व के लिए, और इस तरह से उनका आपस में खात्मा होता जा रहा है। ये एक अच्छी बात है कि दुष्ट लोग जो हैं वो आपस में एक दूसरे को मार रहे हैं। जैसे राक्षस लोग पहले होते थे, इसी प्रकार से अभी जो टेररिस्ट हैं आपस में एक दूसरे को मार के खत्म कर दें, तो थोड़ा जो है कुछ शांति हो सकती है इस दुनिया में, जो टेररिज्म फैलाया हुआ है इन लोगों ने। सर, यहाँ पर पठानकोट की बात हो रही कि मास्टरमाइंड जो था एनआईए की जांच में भी लगातार नाम सामने आया था, सिर्फ इनका नहीं, कई लोगों का नाम सामने आया था। तो उस वक्त हम इन्हें पकड़ने में असमर्थ क्यों रहे, और क्या अभी भी इनकी ढूंढाई जो है वो लगातार इंटेलिजेंस कर रही थी? क्योंकि एनआईए की रिपोर्ट में काफी पहले आ गया था इनका नाम, और नाम बिल्कुल साफ था कि कौन इसके लिए मास्टरमाइंड है। देखिए, पहले जो था 2014 से पहले जो गवर्नमेंट थी, वो ढिलाई बरतती थी, और 2010 में इसको छोड़ना ही नहीं चाहिए था। लेकिन 2014 के बाद में जब इसने जो हमारे पठानकोट में भी हमला हुआ, उसके बाद उरी में हुआ सितंबर 2016 में ही, जनवरी 2016 में जो ये पठानकोट पे हुआ था, और सितंबर 2016 में उरी पर हुआ था, जिसमें हमारे करीब काफी जवान मारे गए थे, 19 जवान मारे गए थे। तो तभी सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी, और जो इनके कैंप थे उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया था। और ये बिल्कुल जो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान करता है, तो उसको मुंह दे करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, हमारे वीर जवानों ने, बहादुर जवानों ने वहां पर जाकर के घर में उनके पाकिस्तान के घुस के मारा था, और सर्जिकल स्ट्राइक में उनके जो कैंप्स ने उनको नस्ते नाबूद कर दिया गया था। तो अब पाकिस्तान को ये समझ आ गया है कि जो है हिंदुस्तान के साथ में अगर कोई टेररिस्ट को भी समझ आ गया है, कोई वो ऐसा करेंगे तो उनको छोड़ा नहीं जाएगा, और उनका यही इलाज है। उसके बाद में फिर जो है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद में फिर एयर स्ट्राइक हुई। तो इस प्रकार की चीजें होने से ये सारी चीजें अब बिल्कुल क्लियर हो गई हैं कि इस तरह से काम नहीं चलेगा। और उनको 2000 मेरे ख्याल से 19 में हमने फिर जो एयर स्ट्राइक की थी, और इस तरह से बालाकोट के बाद में, तो अब पाकिस्तान को टेररिस्ट को समझ आ गया है, तो वो आगे ऐसा दुस्साहस नहीं करेंगे हिंदुस्तान में आने का। और जो वहां बचे हुए हैं, जो लोग हैं, जैसे मोहम्मद के हैं, लश्कर तैयबा के हैं, वो आपस में बहुत सारे ग्रुप हैं, और तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, वो सब आपस में लड़ भिड़ करके ये लोग एक दूसरे को मार देंगे, और ये वहां पे एक अशांति पैदा हो जाएगी। जो कि जैसे कि हिलरी क्लिंटन ने पाकिस्तान को कहा था कि अगर आप अपने बैकयार्ड में सांप पालते हैं, तो वो सांप ये मत समझिए कि वो आपके पड़ोसी को काटेगा, वो आपको भी काटेगा। और उसका जो है वो उनका कहना पूरा हो रहा है। अब ये जो सांप पाकिस्तान ने पाले हुए थे, ये उनको ही काट रहे हैं, तो इसलिए ये तो होना ही था। और यही चीज सर हम कनाडा को भी लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जिन लोगों को वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत से सताए हुए ये लोग हैं, खालिस्तान की जो लगातार मांग कर रहे हैं, उनकी भी भारत आंखों की खोलने की कोशिश कर रहा है। और पाकिस्तान पर भी पहले भी हम कई बार विश्व पटल पर ये बातें कह चुके हैं कि पाकिस्तान को लेकर जो आतंकी है उन पर आंखें खोलने की जरूरत है, और कनाडा को भी लगातार समझा रहे हैं। और अभी कल और परसों में ही एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें जो आतंकी पन्नू है वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमास जैसा हमला भारत पर भी हो सकता है। देखिए, भारत पे तो हमला नहीं कर सकते हो। हमारी जो फौजें बिल्कुल चौकन्नी हैं, चाक चौबंद हैं, हमारे बॉर्डर बिल्कुल सुरक्षित हैं, और हमारी फौज 24 घंटे निगरानी रखती है। वहां पर ये हुआ, उनको तार को भी तोड़ दिया गया इजराइल में हमास ने, तो वहां का दूसरा मामला है, यहाँ का दूसरा है। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि कनाडा को भी ये समझ में आ जाना चाहिए कि वो जो खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, सिखों के हाथ में खेल रहे हैं, और वो उनके लिए ही भारी पड़ेंगे। एक्चुअली वहां पे स्टार्ट हो गया है। जो ये खालिस्तानी सो कॉल्ड खालिस्तानी है, इन्होंने उनकी गवर्नमेंट को धमकाना शुरू कर दिया है कनाडा की, और उनको कहा है कि आप हमारा केस ठीक से नहीं कर रहे हो हमारे लिए, और कुछ इतना करने के बावजूद भी
वो ये कह रहे हैं कि हम्म हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो, तो उनको तो इसका फल मिलेगा ही। दूसरा वहाँ पे जो हम्म खेल खेल रहे हैं, जो खालिस्तानी हैं, वो आईएसआईएस के जो आईएसआई जो पाकिस्तान की जो एजेंसी है, उनके हाथों में खेल रहे हैं। तो इस हम्म चीज का एहसास पाकिस्तान को भी, इसको कनाडा को भी होना चाहिए कि अल्टीमेटली वो लोग उनको ही दुखी करेंगे। और बल्कि हिंदुस्तान ने ये प्रपोजल भी आ रहा है कि एसटीएफ में जो है इसका जो कनाडा का नाम आना चाहिए, क्योंकि वो टेररिस्ट को फंडिंग कर रहे हैं, टेररिस्ट को वो बढ़ावा दे रहे हैं। हम्म। तो ये जो टेररिस्ट, ये जो पीस, शांति के अलावा और हम्म जो टेररिज्म का तो जो अंत बुरा ही होना है, और जो समझदार देश हैं उनको इस चीज का ध्यान में रखना हम्म चाहिए। और जो भी टेररिस्ट को थोड़ा सा भी बढ़ावा देता है, या कट्टरवादी जो हैं, धर्म के जो कट्टरवादी हैं, उनका जो वो बुरा हाल हम्म करते हैं, उसमें आप चाहे यूके में ले लीजिए, या फ्रांस में ले लीजिए, या स्वीडन में ले लीजिए, तो वहां पर ये लोग जो अपना जो है टेररिज्म फैलाते हैं। तो इसलिए पहले ही इन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, और इन पर लगाम लगाना और इनको बढ़ावा ना देना बहुत जरूरी है। हुँ। सर लगातार ये बात हो रही है कि ये जो तमाम जिनके नाम लगातार सामने आ रहे हैं, जैसे शाहिद लतीफ़ी के नाम आज सामने आया, तो इन लोगों की भी तो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा होते होंगे, क्योंकि जिस तरह के हमले को ये लोग अंजाम देते हैं, जिस तरह ये लोग लोगों को मौत के घाट उतारते हैं, तो आपस में भी तो ये लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो है वो बनाकर रखेंगे। लेकिन अगर लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन के बाद भी इस तरह का हमला हो रहा है, तो आतंकियों को कितना ज़्यादा डरने की ज़रूरत है, क्योंकि इस तरह जो लिस्ट में लगातार नाम जो है वो जुड़ते चले जा रहे हैं, और तमाम जो लोग इनसे परेशान है, देश इनसे परेशान है, वो राहत की सांस ले रहा है, क्योंकि इन तमाम चीजों के लिए सोर्स जो है वो बच जा रहे हैं, क्योंकि ये आपस में ही लड़के मर रहे हैं। ये आपस में लड़के मर रहे हैं। जो आप अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक वो तो ऐसे पाकिस्तान में जो हमारे जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं, उनके लिए तो दुर्व्यवहार होता है, वहां तो खुलेआम है। वहां तो टेररिस्ट का हम्म जो आम जनता है वो भी उनके हक को जो है छीनती है, और उनके ऊपर अत्याचार करती है। तो पाकिस्तान में जो हमारे इतने पहले हिंदू थे, अब वहाँ सब खत्म हो गए। पहले जो मेरे ख्याल से 10-15% थे, अभी तो 1% भी नहीं रहे। तो वो सब भाग के वहां हम्म से आ रहे हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, सताया जाता है। तो ये तो पाकिस्तान करता ही रहता है। तो इसलिए हम्म इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सर आपको मेरी आवाज शायद ठीक से आई नहीं। मैंने कहा कि लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो इन आतंकवादियों के पास होता है, उसके बाद भी इन लोगों को इस तरह मौत के घाट उतारा जा रहा है, तो ये आतंकवादियों के लिए कितने डर की बात है। आप दोबारा रिपीट करेंगे, जो विच प्रोटेक्शन यू टॉक्ड अबाउट, जरा थोड़ा सा बताएंगे दोबारा। मैं कह रही हूँ कि इन लोगों के पास भी तो लेयर्स ऑफ प्रोटेक्शन होते होंगे, क्योंकि जिस तरह के हमले को ये लोग अंजाम देते हैं लगातार, तो ये भी तो खुद के लिए प्रोटेक्शन की कोई बड़ी यूनिट रखते होंगे, लगातार जहां भी जाते होंगे उस पर नजर बनाए रखते होंगे, और उसके बावजूद गोली मारकर इस तरह हत्या मस्जिद में, तो ये बड़ी बात है। और आतंकियों को कितने ज्यादा डरने की जरूरत है अब फिलहाल। देखिए, इनका जो प्रोटेक्शन हम्म है, जो बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, उनके हम्म जैसे ये हाफिज सईद है, या ये बहुत बड़े, इनकी तो प्रोटेक्शन होती है। और इनको जो बहुत एक प्रोटेक्शन के घेरे में रखा जाता है, और सुरक्षित जगह में रखा जाता है, और सुरक्षित जगह में रखने की वजह ही इनको इनका प्रोटेक्शन। लेकिन ये हम्म जैसे लतीफ था, ये भी कोई खास वो एक था, लेकिन वो कोई हेड तो था नहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, या इतना बहुत बड़ा तो था नहीं। हम्म। और वो 3 लोग उसके साथ में भी, जो उसके 3 साथी, तो 2 साथी तो और भी मारे गए ना, तो वो उसके बॉडीगार्ड हम्म। होंगे। मस्जिद में वो नमाज पढ़ने के लिए गया, लेकिन जो देखो, जो उनके दूसरे अपोजिट ग्रुप के होगा गैंग, उन्होंने जाके सब कुछ उनका देखा, और जाके अज्ञात हम्म धारी बन करके गोली चला दी, मार दिया उनको वहां पे मस्जिद में, सुबह-सुबह के टाइम में, जबकि धोखे से। तो इस तरह से प्रोटेक्शन वगैरह, हम्म। जब क्योंकि जो प्रोटेक्शन, तो जब ये ऐसे काम होते हैं, जब ये आतंकवादी काम करते हैं, तो बड़े-बड़े प्रोटेक्शन भी धरे के धरे रह जाते हैं। ये जब हम्म जब आप ये देखिए, हेड ऑफ द स्टेट जो जो गवर्नमेंट होते हैं, बहुत सारे असैसिनेशन होते हैं, जैसे हमारे यहाँ हम्म राजीव का हुआ, और इंदिरा गांधी का हुआ, और वहाँ पे कैनेडी का हुआ हम्म। था। इस तरह के जो असैसिनेशन होते हैं अपने देश में भी काफी प्रोटेक्शन के बाद में। तो इनकी प्रोटेक्शन तो आप कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं कि होती है, हम्म लेकिन हम्म। जो दूसरे ग्रुप हैं, वो उसके बाद भी जो उस प्रोटेक्शन के घेरे को तोड़ करके, और वो उनको मार दिया जाता है।
सर, ये बड़ी आयरनी की बात है कि जैसे ये बात सामने आई कि मस्जिद में उनकी हत्या की गई। यही वो लोग हैं जो लगातार जिहाद की बातें करते हैं, अपने इस्लाम की बातें करते हैं, तमाम चीज़ों की, अल्लाह की बातें करते हैं और इन तमाम चीज़ों को अपने कंधे पर बोझ बनाकर लेकर चलते हैं और कहते हैं कि इन्हीं तमाम चीज़ों के लिए ये इन लोगों के साथ ये कर रहे हैं। लेकिन आप ये देखिए कि मस्जिद में ही किसी व्यक्ति को मौत के घाट उतार रहे हैं। देखिए, ये बहुत बार हुँ, सब लोग इसको अच्छी तरह से जानते हैं, जो जिहादी हैं या जो टेररिस्ट हैं, उनका कोई धर्म नहीं होता और जो हुँ, ये अल्लाह के नाम पे या कहते हैं हमें जिहाद करना और जिहाद को ये बोलते हैं कि जो काफिर हैं उनका करना है। लेकिन ये सब इनका कहने का है कि भई ये काफिर के लिए या किसी आपस में ही जो जो मस्जिद है या इनके अपने लोग हैं, उनको भी उसी धर्म के लोगों को मारते हैं। मुस्लिम मुस्लिम को मार रहे हैं जो और जो हुँ, इनका कोई ये जो आप ये देखिए कि ये तो मस्जिद में जाके सारा वो वहाँ पे प्रोटेक्शन लेते हैं और मस्जिद में भी हुँ, किसी को हुँ, मारने से चूकते नहीं हैं। तो इसलिए धर्म का तो कोई हुँ, इनके अंदर में किसी तरह का मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर करना तो वो तो मज़हब तो सिखाता नहीं है। लेकिन जो ये टेररिस्ट हैं ये हुँ, तो हुँ, स्वार्थ और अपनी इनकी जो आइडियोलॉजी है, जो अपनी चीज़ करना चाहते हैं, वो उसमें ही जो सोचते हैं कि हम ठीक हैं या ऐसा ही होना चाहिए, तो इसमें फिर ये धर्म, जाति किसी भी चीज़ को नहीं देखते हैं। तो मैंने जैसे कहा था कि इसका जो एक उदाहरण है, वो आप हुँ, अफ़गानिस्तान में देख सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में तो 100% सभी लोग वहाँ मुस्लिम हैं। तो चाहे आप तहरीक-ए-तालिबान ले लीजिए या आप अल-कायदा ले लीजिए, जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम हैं, वो ही आपस में लड़ते-झगड़ते हैं और जो आईएसआई जो सीरिया में है, वो भी लोग मुस्लिम हैं, ये आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तो इसलिए इसमें जो धर्म की बात, मस्जिद की बात, वो तो इनके लिए कुछ मायने ही नहीं रखती। ये तो कहने के लिए है, ये सब जो अगर इनको इस चीज़ का ख़्याल हो कि ये इतना धर्म को या मस्जिद को या अल्लाह को मानते हैं, तो फिर ये कोई मारने का या इसका आतंकवाद का काम ही नहीं करेंगे। हुँ, ठीक है। जी। सर, इन तमाम चीज़ों को लेकर क्योंकि जो आतंक है, आतंकवादियों का जो ये पूरा कहर है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अगर हम इस तरीके से देखें, कनाडा के नज़रिए से ना देखें, तो हमारे लिए जो खालिस्तानी है, फिलहाल उनको भी हम आतंक का ही एक रूप मानते हैं। और अभी इज़राइल में जो चल रहा है, हमास जो कर रहा है, वो भी एक आतंकवादियों का ही स्वरूप है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों का किस तरीके से रोकथाम है? कब इन चीज़ों पर रोक लगेगी और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो भारत तो लगातार कह ही रहा है कि आतंक पर रोक लगाने की ज़रूरत है, लेकिन विश्व को क्या कुछ समझने की ज़रूरत है कि आतंक पर अब रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आतंक और आतंकवादी जो है वो धीरे-धीरे विश्व को निगलने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बिल्कुल आपने हुँ, बहुत अच्छी चीज़ कही, जो आतंकवादी हैं, वो तो इसी चीज़ पे पलते हैं कि वो आतंक फैलाते हैं हुँ, और निर्दोष लोगों का नरसंहार करते हैं। जैसे आपने कहा हमास ने हुँ, जो किया है इज़राइल में, तो इसमें जो हुँ, स्टेट्समैन हैं या जो हेड ऑफ द स्टेट हैं और जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म एक तरह से कहेंगे, जैसे हमास को भी सपोर्ट करता है ईरान, सीरिया। तो इस तरह हुँ, से जो हुँ, ये स्टेट है, इनको इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि जो जैसे कहते हैं ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसी तरह से आज का जो युग है वो लड़ाई का युग नहीं है। हमारे मोदी साहब भी कह चुके हैं डेवलपमेंट का युग है और टेररिज्म फैलाने से कभी कोई सॉल्यूशन हुआ ही नहीं। बातचीत से ही सॉल्यूशन हुँ, हुआ है और जो अगर आप फ़िलिस्तीन और हमास की बात करते हैं, फ़िलिस्तीन, हमास और इज़राइल की, तो मेरे ख़्याल हुँ, से कहीं 1996 में जो यासर अराफ़त थे, वो हुँ, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइज़ेशन पैलेस्टीन को रिप्रेज़ेंट करते थे और जो इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे उस समय के, तो उन्होंने आपस में समझौता करके आपस में मेल-जोल से रहने का किया था और वो यूएन ने इसको एक्सेप्ट किया था और दोनों को नोबेल पीस प्राइज़ मिला था इस चीज़ को कि भई आपस में मिल-जुल के हुँ, रहा जाए। हुँ, लेकिन जो कट्टर विचार के लोग हैं, उसमें चाहे आप जूस ले लिए या इस्लाम को मानने वाले हैं, तो उन्होंने उस समय जो 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 कट्टरवादी जूस थे, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी कि उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कैसे कर लिया आपस में। तो जो ये कट्टरवादी सोच है, ये सारा अशांति का कारण है और अगर उसको छोड़ दिया जाए, तो सब लोग आपस में मिल-जुल के रह सकते हैं और ये चीज़ जो है एक्सेप्टेबल कुछ दिन तक इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में भी रही है।
कि आपस में मिलजुल के रहा जाए। लेकिन जब कट्टरवादी उत्पन्न हो जाते हैं और जो कुछ दूसरे देश हैं जैसे ईरान है, ईरान जो है वो इजराइल से अपना स्कोर सेट करना चाहता है और वो हमास को उसमें हमास को हिजबुल्लाह को इनको हिजबुल्लाह जो लेबनान में सक्रिय है इन सबको जी, जी। प्रोत्साहित करके ये सब टेररिस्ट अटैक करा रहे हैं। तो ये अब लेकिन जो जो जितने भी कट्टरवादी देश हैं और जो जो एक कट्टरवादी और जो कहेंगे डिक्टेटर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए कि जो मॉडरेट से ही काम चलता है और मॉडरेट से ही चीजें बनती हैं। आप कट्टरवादिता से ये नहीं कर सकते। अभी जो जैसा ईरान में है उन्होंने अपना जो कहा कि भाई आप हिजाब पहनेंगे और वहां कितना सब झगड़ा और ये हो रहा है। इसी तरह से अफगानिस्तान में एक बार बड़ी जब वो गवर्नमेंट आई थी हामिद करजाई के सामने करजाई साहब के टाइम में तो वहां बड़ा लिबरल लोग थे और वो बड़ी लोग मॉडर्न लेडीज ड्रेस पहनती थी और उनको सब जगह बढ़ावा दिया जाता था। अब तालिबान के आने से फिर उसको बंद कर दिया गया। तो इस तरह से जो ये सोच है जो वो एक इनको सरिया कानून को चला करके वो कहीं भी ठीक नहीं है और वो किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए और जनता की खुशहाली के लिए ठीक नहीं है। ऐसे जैसे कम्युनिस्ट कंट्री हैं, नॉर्थ कोरिया है, चाइना, वहां लोग खुश नहीं है, उनको ऑपरेशन किया जाता है, उनको दबाया जाता है, उनको जो है एक डिक्टेटरशिप के अंडर में रखा जाता है। तो इस प्रकार से जो ये मैं मतलब आपका जो सवाल ये है कि इसको कैसे खत्म किया जाए, तो इसको तो खत्म करने के लिए जो हेल्म ऑफ अफेयर पे जो लोग अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो किसी देश की सत्ता को संभाले हुए हैं उनको ये सोचना पड़ेगा कि बुरे काम का बुरा नतीजा। तो इसलिए उनको एक निगोशिएशन टेबल पर आकर के आपस में बातचीत करके और सौहार्द बढ़ा करके और आर्म्स की रेस ना करके ये करना चाहिए। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि सीरिया के अंदर में 2010 से जो अनरेस्ट है, सिविल वॉर चल रही है, जो असद वहां के प्रेसिडेंट हैं, वहां पे वो काफी कोशिश किया। अमेरिका ने भी अपने हथियार भेजे, रूस ने भी अपने हथियार भेजे, सोल्जर भेजे, कोई शांति नहीं हुई। अब उन्होंने अल्टीमेटली अपने देश के अंदर में योगा शुरू कर दिया है भारत से सीख लेते हुए शांति की तरफ बढ़ने के लिए कि सारी जगह वहां पे योगा शुरू हो गया और हो सकता है उससे शांति आ जाए। तो जो स्पिरिचुअलिटी है, योगा है और जो वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र और जो हिंदुस्तान जो भारत एक गुरु बना है, विश्व गुरु बना है, तो उस चीज को अगर अप्लाई किया जाए, उसको अडॉप्ट किया जाए तो उससे शांति आ सकती है, न कि झगड़े करने से या टेररिस्ट ग्रुप करने से या उनको सपोर्ट आप करने से। लगातार सर भारत की बात कर रहे तो हैं, ये जो विश्व गुरु टेररिस्ट तो उनका फंड बंद कर दिया जाए तो खत्म हो जाएंगे। तमाम चीजों को लगातार लेकर जो भारत से कई लोग सीख रहे हैं, जैसे हमने अपने ही देश में कई चीजें बनाना शुरू करी और लोकल फॉर वोकल, इन तमाम चीजों को लेकर लगातार बात होने लगी। लेकिन अब इस पर जब इजराइल और हमास की लगातार बात होती है, इजराइल और फिलिस्तीन की जहां बात होती है, वहां पर भारत जो है बिना लाग लपेट के सीधे ये कहता है कि इजराइल का साथ हम दे रहे हैं, एकजुटता से साथ दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले हमेशा जो तमाम चाहे फिलिस्तीन हो, वहां से जो भी हमला हुआ उसे हमने कभी भी आतंकी हमला इससे पहले नहीं कहा था। और अगर इजराइल की बात करते हैं तो अगर कभी भी वॉर की बात होती है तो भारत कभी भी इस तरह के संकट में कभी किसी एक पक्ष के साइड नहीं होता। हमने रशिया और यूक्रेन के टाइम तो क्या जो इस बार हम सीधे तौर पर इजराइल का साथ दे रहे, क्या इसका कोई खामियाजा भारत को भुगतना पड़ सकता? नहीं, भारत को कोई खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा क्योंकि भारत जो है वो सत्यता के और जो सच्चाई और करेक्ट चीज के साथ में है। अब निर्दोष आदमी जो लोगों की हत्या की गई है हमास ने जो इजराइल के अंदर में किया है, वहां पे 700-800 हजारों लोगों की मार दिया गया है, उनको किडनैप कर लिया गया है, बच्चों को औरतों को सताया जा रहा है, उनकी जो उनके ऊपर जो है यूथ पेशाब किया जा रहा है। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए बहुत एक हेलो 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 सर आपकी आवाज आ रही है जी। हाँ, तो इन चीजों को देखते हुए अभी भारत ने जो है ये अपना एक जो स्टैंड लिया है वो बिल्कुल ठीक है। जो भारत जो है वो सच्चाई और अच्छाई के साथ में है और सच्चाई और अच्छाई यही है कि टेररिस्ट को किसी भी तरह से जस्टिफाई टेररिज्म को नहीं किया जा सकता। अब आप किसी को अपीज करने के लिए जो पहले हिंदुस्तान में अपीज करते थे किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लोगों विशेष के लिए,
तो वो नहीं होगा। और इसलिए अभी जो सच्चाई यही है कि जो भारत ने कोई गलती नहीं की है, भारत बिल्कुल सच्चाई के साथ में है और ये बिल्कुल सही स्टैंड है। उसका कोई खामियाजा, कोई भी सही काम अगर आप करते हैं तो उसका कोई खामियाजा नहीं होता, तो हमें कोई इसका खामियाजा नहीं उठाना पड़ेगा। बल्कि अब आप ये देखिए, भारत तो दूर रहा, अभी जो मुस्लिम देश हैं उसमें यूएई है, जो उन्होंने यूएई भी इस चीज को में, कंडम हाँ। किया है कि भाई हमास ने गलत किया है, तो जो गलत है वो तो गलत है। हमास को तो खत्म कर देना ही उचित है, और जो जो इजराइल कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है। वो उनको खत्म, जो टेररिस्ट को इनको खत्म कर देना चाहिए। और ईरान ने भी ओपनली इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया कि उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए ठीक है। ये तो बहुत इनको जो भी कोई जो इजराइल को इस समय सपोर्ट कर रहा है, वो एक जो अच्छाई या सही जो चीज है, अब जो कहेंगे अच्छाई बुराई के ऊपर में, अच्छाई के ऊपर में जो भी समर्थन में है वो सब ठीक है, और हिंदुस्तान भी, भारत भी इसके लिए बिल्कुल ठीक कर रहा है। सर, लेकिन भारत में कई सारी राजनीतिक पार्टी है और लंबे समय से मैंने आपको बोला कि यहाँ पर जो फिलिस्तीन का पक्ष जो है वो लेते नजर आए, तो यहाँ पर जो कई ऐसी पार्टियां हैं जो अभी भी ये कह रही हैं कि फिलिस्तीन का साथ दे रही, खुले तौर पर साथ दे रही, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि भारत में भी ऐसी कई चीजें हैं जिस पर जो विचार है वो यहाँ पर अलग अलग है? भारत में तो जो आप देखिए ना, जो वो सो कॉल्ड जो लिबरल लोग हैं, या जो एक मीडिया है, जो अपीजमेंट पॉलिसी है, उसको देखते हुए कुछ लोग इसको उठाते हैं, लेकिन वो जस्टिफाइड नहीं है उनका। उनको इस चीज को, जो वो इस चीज को ठीक से देख नहीं पा रहे हैं। वो कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? उनसे कोई पूछने वाला हो, जो लोग इस चीज को जस्टिफाई कर रहे हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टी है या मीडिया है, कि जो कि भाई जो वो हमास को या पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कैसे कर सकते हैं? कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं? आप देखते होंगे जो वहां पे एक जो लेडीज हैं उनकी बॉडीज को नेकेड किया जा रहा है, डाला जा रहा है, उनको रौंदा जा रहा है पैरों से। मैंने भी कई वीडियो देखे हैं, उनके ऊपर पेशाब किया जा रहा है, बच्चों को सताया जा रहा है। तो ये कहाँ उचित है ये? जब कोई लड़ाई होती है किसी भी देश की या किसी को भी, वो उनके बीच में दो मिलिट्री की लड़ाई होती है, सिविलियन को तो ये यूएन के भी खिलाफ है, जो यूएन रिजोल्यूशन है कि सिविलियन के अगेंस्ट तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो जो भारत में इस तरह की मानसिकता रखते हैं और जो इस बात को उठाते हैं, जैसे मैंने कहा, वो कोई भी हो, चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी है या कोई लिबरल लोग हैं या जो मीडिया है, वो बिल्कुल एकदम गलत है, और उनको इंट्रोस्पेक्शन करके सही चीज को सामने लाना चाहिए। और जो भारत एक विश्व गुरु और जो सब जगह सद्भावना की बात करता है, तो उसमें वो लोग रोड़ा अटका रहे हैं। उनको जो है वो भारत के हैं, मैं तो ये कहूंगा, उनको जो ये कहना चाहिए, जो स्पेड जो गलत है उसको गलत कहना चाहिए। जो इस समय पैलेस्टीन ने किया, जो हमास ने किया, वो बिल्कुल गलत किया है, तो उसको कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो ये लोगों का मत, बिल्कुल मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। ठीक है, तो ये जो तमाम चर्चा है, हम आपसे बात कर रहे थे, लगातार जनसत्ता से आपने बातचीत की, इन तमाम चीजों के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। और ये जो चर्चा है इसी नोट पर खत्म करें, जैसा आपने कहा कि इन तमाम चीजों के लिए, चाहे भारत हो चाहे विश्व में कोई भी देश हो, उसको ये समझने की बेहद ज्यादा जरूरत है कि फिलहाल आपको सही और गलत में सही को चुनना होगा, क्योंकि लगातार हमने ये बात कही कि आतंकियों को जो भी यहाँ पर पनाह दे रहा है, लगातार उनकी जो फंडिंग कर रहा है, उसके लिए आपको भी कल या आज ये खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए सर आपको बहुत-बहुत शुक्रिया।